वास्को डी गामा आया है। अच्छा, नाम सुना है आपने वास्को डी गामा नाम का? सुना। वो पुर्तगाल में कब्जा किया था, वहीं पे रह के आया था। ये पुर्तगाल इसने ढूंढा भी था। तो ये जो है वास्को डी गामा है और ये कालीकट का सम्राट है। इसका नाम क्या है? जमोरिन। इसका नाम है जमोरिन। जमोरिन। जमोरिन जो है वहाँ का सम्राट था कालीकट का। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है कौन? वास्को डी गामा। और ये जमोरिन सम्राट है कालीकट का। ये बैठा हुआ, उसका दरबार लगा हुआ है। उस दरबार में वो आया और दरबार में आकर के उसने हिंदुस्तान में अनुमति मांगी कि सर मैं आपका हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ। तो वो पुर्तगाल में, पुर्तगाल जो है वो वास्को डी गामा के नाम से ही जाना जाता है। बल्कि वहाँ के प्रांत एक है वास्को डी गामा। आप जाते हैं जब कभी गोवा में, और गोवा से आगे पुर्तगाल में जाते हैं, तो वहाँ वास्को डी गामा के नाम से एक शहर है। तो ये वही वास्को डी गामा का चित्र है जो बाद में रीप्रिंट हुआ है, लेकिन है तो उसी दौर का, सेम उसी के दौर का। और चित्र कैसे? कैमरा तो था नहीं उस वक्त। तो उस समय उनके यहाँ चित्रकार बैठे रहते थे। राजा के पास सब कुछ होता था, तो वो बैठ के वहीं पे राजा से बात कर रहे हैं, वो अपना बैठा बैठा चित्र बना रहा और राजा को बना के पेश किया। तो ये इस तरीके से अति प्राचीन वास्को डी गामा के बारे में ये अति प्राचीन एक दस्तावेज है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं आपके पास कुछ ये भी पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में कुछ? इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये चंवर है। अच्छा, ये क्या है? ये आपने इस चंवर को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये परवाल जी ने बताया ये चंवर है। अच्छा, इसका यूज क्या है? ये चंवर है, ये अति पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। और आज के ज़माने में ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग अमृतसर गए हैं स्वर्ण मंदिर में, वहाँ जब गए हैं तो उन्होंने अमृतसर में दर्शन किए या घूमे, तो वो जो अमृतसर में जो गुरु ग्रंथ साहब है अति प्राचीन, जो वहाँ पे रखा हुआ जिसकी पूजा होती है, ये दो लोग या एक लोग बैठे हुए उसके ऊपर इस तरीके से उसको घुमाते हैं, इस तरीके से उसको ये चलाया जाता है। अच्छा, ये चांदी का चंवर है। इसमें करीब करीब आधा किलो चांदी का ये मुट्ठा है इसका। और ये अयाल कहते हैं ना, ये बाल नहीं है, ये अयाल है। ये क्या चीज है? अयाल। अयाल। अच्छा, ये कितना पुराना होगा लगभग? ये 100 साल पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये हमारे घर में था जमींदारी के समय में। जमींदारी के समय मेरे घर में 2 मंदिर थे। सबसे अंदर 3 चौक के बाद जो भीतर मंदिर था वो राम दरबार था। और सबसे बाहर 3 चौक के बाहर निकल के आओ तो जो बाहर घेरा था, उस घेरे में वहीं पे एक हनुमान का बड़ा मंदिर है। अच्छा। ऐसी हनुमान की मूर्ति आपने कई, आप 20 जिलों में चले जाएं, आपने देखी नहीं होगी। सफेद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ चीजें जो है आपको चंबल आर्काइव में ही मिलेंगी देखने को। तो ये चंवर है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, और इसका इतिहास अगर बताएंगे तो इस पर एक एपिसोड और बनेगा। अच्छा। कहाँ से मिला, मुझे कैसे मिल गया, और ये गायब क्यों नहीं हुआ, कैसे बच गया, कैसे बचाया गया। अच्छा, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये सारी बुक्स वगैरह जो हैं ये सारी बहुत पुरानी हैं, तो ये आपने कहाँ से ग्रहण की हैं? ये पूरी जिंदगी इसमें लग गई, मेरी जिंदगी। जैसे परवाल जी साहब बता रहे हैं कि पूरी जिंदगी, यानी कि आपकी एज कितनी होगी अभी? मैं इस समय 76 साल का हूँ। 76 साल के हो चुके हैं। और जब मैं 10 साल का था तब से मेरी किताबों की प्रवृत्ति है, और तब से किताबें इकट्ठी हो रही। वो 10 साल की उम्र में जो किताब मेरे पास थी वो आज भी इस संग्रहालय में मौजूद है। जैसे परवाल जी बता रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है संग्रहालय को दे दी। ये सारी पुस्तकें, ये सारा भंडार, ये सारा ज्ञान का सागर सिर्फ परवाल जी के पास है। और परवाल जी जो है इनका इतना ख्याल रखते हैं कि जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हो कितना पुराना है, 1640। ये थोड़ा सा जूम करके 1640 का ये चित्र, इसमें शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, ये चित्र है। ये शाहजहां इसमें खड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है। इसमें सोने का काम है, प्योर सोने का इसमें काम है। आप दूर से देखेंगे तो वो चमकता भी है सोना। अच्छा। पूरा चित्र सोने का नहीं है, जहाँ उसकी जरूरत पड़ी, जैसे घोड़े की वो बनाया गया, उस पर सोना लगाया गया। ये घड़ी की आप आवाज सुन रहे हैं, ये बज रही थी अभी, इसमें घंटा बज रहा था। ये 125 साल पुरानी। अच्छा, ये दुर्लभ चीज एक और मिली है, 125 साल पुरानी। यहाँ सब दुर्लभ है। यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, वो 2 रखे हुए हैं। ये भी यहाँ
टेलीफोन रखे हुए हैं, पुराने समय के हैं काफी। ये उस जमाने के टेलीफोन है जो सन 50 तक अच्छा, बहुत कोई प्रचलित थे। कोई मुद्रा वगैरह उस टाइप की है आपके पास? जैसे मुद्राएं बहुत है। अच्छा, बहुत कुछ मुद्राएं हैं, दिखाना मैं चाहेंगे आपको आप? दिखाई भी हैं। वो हम पैक कर रहे थे क्योंकि लखनऊ में हम संग्रहालय और स्थापित कर रहे हैं, तो वो सामान धीरे धीरे वहाँ पहुँच अब रहा है। पुराने समय में जो चलन होता था उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि आज के समय में रुपए चलता है, डॉलर चलता है, या कहीं हर देश का अलग अलग करेंसी होती है, वैसे ही पुराने समय की करेंसी आपको दिखाने वाले हैं और आप लोग देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने समय में जो करेंसी होती थी वो किस टाइप की होती थी और करेंसी के जो रेशियो जो होता था वो किस टाइप का होता है। ये वो करेंसी जो आज के समय में जैसे कि गिलट या और भी मेटल का बनता था, उस समय का मेटल देखेंगे किस टाइप का होता है और कितना उसका वजन होता है और उसका क्या क्या चीज़ें उसमें जो है शामिल होती हैं। देखिए, आइए अब जो देखते हैं। असली चीज है, एक जमाना था तब मुद्रा अष्ट धातु की बनती थी। अष्ट धातु की। आज अष्ट धातु का 1 ग्राम हजारों रुपए का होता है। हाँ, तो अष्ट धातु की मूर्तियां आपने सुनी, फला मंदिर में लोगों ने चोरी कर ली, वो अष्ट धातु की मूर्ति थी और उसकी करोड़ों में कीमत आकी जा रही है। तो यहाँ पे अष्ट धातु का बहुत प्रयोग, अष्ट धातु माने 8 धातु 8 मिलके धातु एक से धातु मिला हुआ बनती थी। वस्तु। सोना, चांदी, जस्ता, पीतल, तामा, ये सब पीतल धातु नहीं है, हाँ, धातु। पीतल मिश्र धातु है। जस्ता, तामा, ये लोहा, ये सब मिल करके एक धातु बनती थी। उसका उस पर किसी चीज का असर नहीं होता था। अब जैसे कि ये आप लेके आए हैं, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कुछ मुद्राएं यहाँ पर हैं, मैं दिखाता हूँ। क्या, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अभी तो ये अष्ट धातु की मुद्राएं हैं, इसको निकाल। ये अष्ट धातु की मुद्राएं हैं और जैसा कि इस पे लिखा जैसे कि है, आप जो ये देख रहे हैं, मौर्य काल की मुद्राएं हैं, ये है ना, ये मौर्य काल की मुद्रा है जो कि बहुत ही अति दुर्लभ है। अशोक के समय, अशोक के समय की। अशोक मौर्य उस समय जो है बुद्ध भगवान का हिंदुस्तान में बोल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लोग बुद्धिज्म में दीक्षित होते थे। तो ये अशोक कालीन है, ठीक है। और ये क्या है? ये मुगल कालीन सिक्के हैं, ये देखिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मुगल ये कालीन सिक्के हैं। इसमें जो अकबर है, से लेके और शाह आलम सेकंड के ज़माने की इसकी भाषा फारसी है। जैसे कि आप ये देख रहे और होंगे, ये देखिए, इनमें कोई इसकी जो शेप भाषा नहीं जो है, होती थी। हर मुद्रा की शेप अलग अलग होती थी, कोई शेप नहीं होती थी ना। इसमें आप कोई शेप ढूंढ सकते कि गोल है। इस पर मेरा एक शेर भी है। हाँ हाँ, सुनना चाहेंगे शेर? चिकने चुपड़े चीकटे, चिकने चुपड़े चीकटे, कोई गोल मटोल, और मुद्रा का इतिहास है, मुद्रा का भूगोल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया है आपने जो है कि शायरी अंदाज में। और देखेंगे तो आप, ये 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ले करके और विक्टोरिया मेडल, ये सारे वार मेडल हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वॉर मेडल हैं जो युद्ध में जो विजेता होते थे सिपाही, उनको सम्मान देने के लिए ये मेडल उनको आज भी ये प्रचलित है। आपने देखा होगा फौज के जो बड़े बड़े आला वो होते हैं। अच्छा, ये सर जी क्या है? ये पूरा सब पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश कालीन है, और कॉइन है। एडवर्ड। ये ब्रिटिश इंडिया कॉइन अब आपको दिखाते हैं। इसमें विक्टोरिया भी है, इसमें क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, इसमें वो जॉर्ज फिफ्थ भी मिलेंगे, और ये एडवर्ड है। ये 1900 में 3 साल के लिए सम्राट बना था हिंदुस्तान का, ये एडवर्ड है। अच्छा, ये क्या है जिसमें जो तख्त ये एक हाथी दांत का बना हुआ छोटा सा बक्सा है। अच्छा, ये बक्सा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो ये बने हुए नक्काशी। हैं कुंडे, ये उल्लू बना हुआ है। अच्छा, ये उल्लू बना हुआ है, देखिए। और इस पे हाथी भी चिपकाए गए हैं, ये देखिए। आप जैसे पीतल देख के रहे हैं, हाथी इसका जो चिपकाए गए कुंडा हैं। जो है बंद करने वाला, इस पे एक उल्लू बना हुआ, इस पे एक हाथी बना हुआ। दो ये बहुत ही दो दस्तकारी हाथी तरीके से बने बनाया हैं, हुआ और है। ये इसमें मेटल का काम हुआ है। ये भी देखिए उल्लू बने हुए हैं। ये भी देखो, बहुत बहुत शानदार, बहुत सुपर। अब इसको हम अंदर खोलते हैं तो ये ज्वेलरी बॉक्स है। इसमें एक हमेल रखी हुई है। एक हमेल, ये हमेल औरतें पहनती थी उस जमाने में, ये हमेल है।
देखिए उस दौर की ये हवेल जो औरतें पहना करती थी, इसमें कुछ लिखा भी है शायद। इससे बड़ा, हाँ ये वही मुगल कालीन ये सिक्का मुगल कालीन है, मुगल उसमें कालीन सिक्का फारसी है, या उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ फारसी में लिखा हुआ है। है। यह मिला। बहुत छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं जिन पे एक एक दिन का एक एक टाइम का एक वीडियो बन सकता है। आप ये देख रहे हैं, ये हाथी दांत की बनी हुई एक प्लेट है। ये साधारण प्लेट नहीं है, इसको जरीब कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? जरीब। अच्छा, ये मतलब इसका ये क्या? खेत नापती थी, नहीं, पूरा खेत इसी से नापता था। नहीं, इससे क्या मतलब, इसका क्या काम होता था? खेत नापे जाते थे, खेत इससे नापा पूरा जाता था। खेत नापा मतलब ये हाथी दांत का है, हाथी। और उस समय में नापने की अन्य वस्तु ना होकर इन्होंने ये चीज बनाई थी। जरीब होती थी। तो अच्छा, एक जरीब तो वो होती थी जिसमें सरिया का वो बना होता था इतना लंबा, बीच में कड़ियाँ होती थी, फिर सरिया होता था, 2 सरिये होते थे, वो भी कहीं है। अच्छा, तो ये जरीब है हाथी दांत की। तो जो मुगल पीरियड में से लेकर के आज का जो लेखपाल है, वो अपने बस्ते में जो उसकी फाइल होती थी उसमें इसको डोरा बांध के, देखिए इसमें वो बना हुआ है छेद, हाँ, छेद भी है इसमें। डोरा बांध के और खेत नाप देता था बैठे बैठे खेत के किनारे पे ही, और फिर अपनी उसमें रजिस्टर में इसको अंदर रख लेता था। चलो, जैसे कि हमने देखा पौरवाल जी को बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से, बड़ी ध्यान से बताया है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और बहुत ही इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरे चैनल को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पौरवाल जी। अब नेक्स्ट टाइम कभी पार्ट 2 में देखेंगे।